चीन कोरोना से करा रहा है। बीजिंग से लेकर शंघाई तक लाशों का अंबार लगा है। अस्पतालों में कोरोना से जूझ रहे मरीज सांसों की जंग लड़ रहे हैं। चीन में बढ़ रहे मौत के आंकड़ों को देखकर दुनिया के दूसरे देशों की चिंता बढ़ी हुई है, लेकिन चीन है कि उसकी जमीन की भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही। चीन एक बार फिर जहां ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना त्रासदी की मार झेल रहा चीन अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि जिनपिंग की जंगी साजिशों के बीच ताइवान की दरियादिली ने चीन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। दरअसल चीन में कोरोना महामारी की नई लहर के बीच ताइवान ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक ऐसा कदम उठाने की पेशकश की है जिसे सुनकर शायद जिनपिंग के सिर पर जंगी फितूर खत्म हो जाए। साथ ही ताइवान ने चीन के सामने एक शर्त भी रखी है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन को कोविड से निपटने के लिए मदद के लिए आवश्यक सहायता देने की पेशकश की है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि आवश्यकता की बात है तो मानवीय संवेदना के आधार पर हम अधिक से अधिक लोगों को कोरोना महामारी से बाहर निकालने और स्वस्थ और सुरक्षित नया साल बिताने में मदद करने के लिए जरूरी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। लेकिन चीन को अपनी विस्तारवादी नीति पर फिर से सोचने की जरूरत है। ताइवान का कहना है कि युद्ध किसी भी तरह से समस्या का हल नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट से करीब 100 देशों में दहशत फैली हुई है, लेकिन इस बीच ताइवान को हड़पने की चीन की चाल एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने है। चीन ने अपनी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को एक्टिव कर रखा है। कुछ दिन पहले ही चीन ने ताइवान में घुसकर वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया था। चीन के 71 फाइटर जेट्स ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। इतना ही नहीं, चीन ने अपने ड्रोन को भी ताइवान की सीमा में घुसपैठ के लिए भेजा था। 71 में से 43 चीनी लड़ाकू विमान ऐसे थे जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को भी पार कर गए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया और इसे अब तक की सबसे बड़ी तीसरी घुसपैठ बताया था। ताइवान की तरफ से कहा गया कि उनकी सेना को उकसाने के लिए स्ट्राइक ड्रिल को भी अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। यही वजह है कि वो उस पर कब्जा करने के लिए आए दिन घुसपैठ को अंजाम देता रहा है। उधर दूसरी तरफ ताइवान ही नहीं, भारत भी कोरोना से जूझ रहे चीन की मदद को लेकर सामने आ चुका है। पिछले साल दिसंबर में दवाइयों की किल्लत से उबारने के लिए चीन में दवा भेजने का भारत सरकार ने फैसला लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल दवाओं की कम आपूर्ति और जमाखोरी से चीन के बाजारों में दवाओं की किल्लत हो गई थी, जिसके चलते संक्रमित लोगों को बुप्रोफेन और पैरासीटामोल जैसी सामान्य दवाएं भी नहीं नसीब हो पा रही थी। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया था कि चीन ही नहीं, कोविड को लेकर दुनिया के फार्मेसी के रूप में दूसरे देशों की हमेशा मदद की जाएगी।